मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। हम लोग 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 के जो शुरुआत है वो बहुपद से शुरू होते हैं। क्या होते हैं? बहुपद से शुरू होते हैं। और चैप्टर नंबर 1 को हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 को जो शुरू करेंगे तो 2 में है बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद ये अध्याय 2 है यानी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 ठीक है, ये है हमारा अध्याय 2। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें बहुपद के बारे में जानेंगे। तो बहुपद को जानने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप इस एक्सरसाइज को, इस प्रश्न बहुपद से जुड़े हुए जो चैप्टर है, जितने एक्सरसाइज है, जितने प्रश्नावली है, वो सारे आपसे जल्द से जल्द और आसान तरीके से आप बना पाए। इसलिए आप बहुपद को अच्छा से समझें और समझने के लिए आपको वीडियो को सही से देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना पड़ेगा। अगर आप शुरू से देखते हैं तो बहुपद से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं होगी आपके मैथ्स में, आप उसको हल कर सकते हैं। चलिए, बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद यानी कि एक से अधिक जो पद होंगे वही होता है बहुपद। क्या होता है? एक से अधिक पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद को, अधिक यानी कि ज्यादा, अधिक पद को ही कहते हैं बहुपद। तो बहुपद एक से अधिक पद को कहते हैं। तो बहुपद को जानने से पहले आपको एक बात जानना है। एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। देखिए, एक होता है चर, दूसरा होता है अचर। एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। तो इसको जानना आपको जरूरी है। चर मान जो है वो बदलता है। क्या होता है? चर का जो वैल्यू होता है वो बदलता है, लेकिन अचर मान का वैल्यू कभी नहीं बदलता है। और चर मान जो है वो आप उसको जो प्रदर्शित करेंगे, उसको लिखेंगे तो क्या होगा? जैसे देखिए, आपका जो मैथ्स होंगे, जो आपका प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस होंगे वो चर मान में कैसे होगा? देखिए, जैसे x, जैसे y, जैसे z, जैसे s, जैसे t, जैसे u। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहता है, यानी a से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है। ये चर मान के तरफ आ गया, इसका चर, इसे चर कहा जाएगा। और अचर जैसे कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, जैसे 1, 2, 3 या 100 या √3, कुछ भी। तो इस तरह के जो भी संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएगा? अचर होगा। और x, y, z के रूप में जो रहेगा वो चर होगा। तो आप इस बात को जान जाए कि आपका जो बहुपद को हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है, चर और अचर को। चर और अचर को जानने के बाद हमें एक बात और जानना है, व्यंजक, बीजीय व्यंजक को जानना है। किसको जानना है? बीजीय व्यंजक को जानना है। बीजीय व्यंजक क्या होता है उस चीज को जानिए। किसको जानना है? बीजीय व्यंजक को जानना है। बीजीय व्यंजक किसको कहता है? देखिए, इसको कहा जाएगा कैसे? चर, अचर, चर अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाग से प्राप्त पद को व्यंजक, बीजीय व्यंजक कहा जाएगा। बीजीय व्यंजक कहा जाएगा, यानी जाता है। तो आप इस बात को जान गए कि चर, अचर
राशियों के योग, क्या योग या फिर अंतर या फिर गुणा और भाग से प्राप्त पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं x² + 2x + 4, अगर ऐसा हो तो ये क्या हो गया, ये व्यंजक हो गया। यही व्यंजक से प्राप्त पद को क्या कहते हैं, भाग। देखिए यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है, अगर यहाँ घटा भी होता तो आपका इस तरह से क्या होता, ये प्राप्त पद है, ठीक है, ये क्या हुआ, प्राप्त पद हुआ। इसी को क्या कहा जाएगा, व्यंजक कहा जाएगा, बीजीय व्यंजक कहा जाएगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, हमेशा बीजीय व्यंजक, कहिएगा कि हमेशा बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं हो सकता। प्रत्येक बीजीय व्यंजक क्या होगा, बीजीय व्यंजक क्या होगा, बहुपद नहीं हो सकता, बहुपद नहीं हो सकता, हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, देखिए बहुपद का मतलब एक से अधिक पद। मान लेते हैं कि 2x है, तो ये मेरा एक ही है, ये मेरा एक पद हुआ, दो पद नहीं हुआ। यहां होता x + 2x, या और कुछ होता, या ऐसा होता x + 4, तो दो संख्या से, एक चर है एक अचर है, तो क्या हो गया, ये एक से अधिक पद है, द्विपद हुआ, ठीक है। और आप इसको बहुपद का रूप कह सकते हैं, लेकिन ये एक पद है, तो क्या कहता है, प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। यानी कि आप ये बात जान जाइए कि बहुपद नहीं होगा सबको, यानी कि एक से अधिक पद होगा तो वो क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। तो इतना तो हम लोग जान गए। अब इसको मिटाते हैं, कुछ और बताते हैं आपको स्पेशल। अब देखिए हम लोगों ने बहुपद के बारे में जानते हुए आगे बढ़ रहे थे, और आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। चर और अचर, ये दो चीज के बारे में हमने बताया, और बीजीय व्यंजक के बारे में आपको बताया। तो कहा जाता है कि बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें निम्न तीन चीजों का पालन है। देखिए किसको कहेंगे बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे जिसमें निम्न तीन चीजों का पालन हो। पहला, चर राशि का घातांक, एक धनात्मक पूर्णांक, उसका जो घात होगा वो माइनस में नहीं होगा। क्या होगा, माइनस में नहीं होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। पदों की संख्या निश्चित होगी, पदों की संख्या निश्चित होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो आगे बढ़ते रहेगा अनिश्चित काल तक, नहीं, एक निश्चित होगा, एक पद, द्विपद, त्रिपद, कुछ भी हो वो निश्चित होगा, ठीक है। अगला, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होगा। चलिए आपको हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। देखिए x² + 2x + 7, आप सबसे पहले यहां देखिए, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक, ये प्लस में है, यानी प्लस तो लिखा नहीं जाता है, घातांक क्या हुआ, धनात्मक, ठीक है। पदों की संख्या निश्चित हो, 1 2 3, तीन पद मिलकर एक बहुपद बना, ठीक है, क्लियर, यह एक पद है, बहुपद है। उसके बाद आगे बढ़िए, अब क्या है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या। क्या यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है, उसके बाद इसके साथ गुणांक में क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है, और इसके साथ गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो एक वास्तविक संख्या हो, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि x³ + 2x माइनस, आप कुछ भी दे सकते हैं, 3, इस तरह से आप दे सकते हैं। तो यह क्या हो गया, आपका पद हो गया। तो इस तरह से आपको हमने समझा दिया कि बहुपद को हम कैसे समझेंगे, उसका 3 जो नियम है, ये 3 शर्तें उसको पालन करना होगा, तभी आपका बहुपद वो होगा। चलिए आगे बताते हैं कुछ, इसको मिटाते हैं तब फिर बताते हैं। चलिए कुछ और बातों को जानिए। बहुपद के प्रकार, बहुपद तो वैसे अनेक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार होते हैं बहुपद के, लेकिन हमको जानना कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या जानना है, बहुपद एक पदी को जानना है आपको, द्विपदी को जानना है आपको, और त्रिपदी को जानना है आपको, ठीक है। तो एक पदी जैसे x 2x 3y
या फिर आपका ये -z6, इस तरह का जो भी होगा एक पद, यानी जोड़ घटा कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं। देखिए सिंगल, तो ये हो गया एक पदी। क्लियर? अब दो पदी, x² + 1, या फिर आपका ये 3x + 7, या फिर कहिए -y + 2, या फिर कहिए y² + 3, किसी भी प्रकार का कुछ भी आ जाए, या फिर यहां पर आप ये भी कर सकते हैं 2y, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कहा जाए कितने पद हैं, 1 2 चर अचर मिलके आपको जोड़ घाटा गुना भागा कुछ भी दे तो उस तरह से एक व्यंजक प्राप्त होता है, एक पद प्राप्त होता है। तो ये कितने संख्या वाला है, एक चर है और एक अचर है। तो देखिए ये द्विपद हुआ, तो द्विपद से जुड़ा हुआ बात आप जान गए कि द्विपद किसे कहेंगे हम। अब इसी तरह से आप त्रिपद, आप तो क्लियर हो गए कि दो, एक चर रहेगा एक अचर रहेगा, या फिर चार चर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप क्लियरली जान गए कि ये दो संख्या है और आप चार अचर को मिला के एक समावेश किया है, जोड़ या घटाव किया है, और या गुना करेगा या भाग करेगा तो क्या हो जाएगा, एक पद प्राप्त होगा। और अगर दो संख्या रहे, यानी दो जगह लिखा हुआ रहे, दो तरह का ऐसे इस प्रकार के रूप में रहे, तो हम उसको द्विपद कहेंगे। इसी जगह पर ऐसा भी कर सकते हैं, x³ + 2x² + 7, ये तो देखिए आप तीन जगह है, 1 2 3, तो त्रिपद हो गया। इसी को हम ऐसा कर सकते हैं, y² + 2x + 3 कर सकते हैं हम, या फिर यहां पर ऐसे कर दे। ये देखिए दो चर है यहाँ पर, एक चर ये हुआ और दूसरा चर ये हुआ, दो चर हो गया। यहाँ पर सेम एक ही चर है, देखिए एक ही चर है। तो इस तरह से पद का हम निर्माण करते हैं, ठीक है, ये त्रिपद, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, मान लेते हैं x³ + 2x² + 7। अब ये देखिए कितना रूप में है, तीन रूप में है, तो ये त्रिपद हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। आप जान गए कि त्रिपद और द्विपद और एक पद किसको कहते हैं, ये तो जान गए आप। अब हम लोग एक बात और जानेंगे, क्या जानेंगे, शून्यक, बहुपद का शून्यक, उसको जानेंगे। इसको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया चीज है आपके पुस्तक के लिए, लेकिन आपको जानना ही पड़ेगा। शून्यक, शून्यक को नहीं जानिएगा तो आप फिर बना भी नहीं पाइएगा। शून्यक देखिए कहता है घात, घात के बारे में, चर मान का घात अगर शून्य हो तो वो शून्यक बहुपद कहलाएगा। चर मान का अगर घात क्या होगा, शून्य हो, जैसे चर मान अगर उसका घात क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा, शून्यक वाला बहुपद कहलाएगा। तो देखिए कभी भी किसी भी चर मान का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या होता है, किसी भी चर मान का वैल्यू अगर पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। क्लियर हो गए? तो इस बात को आप जान जाइए शून्यक के बारे में, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो x⁴ बराबर 1, अगर हम a⁴ बराबर क्या होगा, तो 1 ही होगा। किसी भी चर मान के ऊपर अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए अब एक बात कहता है बहुपद के शून्यक के बारे में हमने कह दिया आपको, एक बात और जानिए, जैसे इसका एग्जांपल ले लें, एग्जांपल 7 8 कुछ भी ले लें, तो इसके साथ अगर एग्जांपल को हम बैठाएंगे तो देखिए इसको गुना कर दे, अगर 7 x⁴ बराबर क्या होगा, 7 x का पावर 0 रहेगा तो बराबर 1 होता है, तो आप 1 कर दीजिए, बराबर 7। अब उसी प्रकार से 8 गुने x⁴ बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 1 बराबर 8। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, शून्यक के बारे में आपने जान गया। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कुछ इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर के हमने आपको दे दिया है। अब हम लोग ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी आपके ये बहुपद से जुड़ी हुई। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, कुछ मिटाकर इसको, जो कि आपके पुस्तक में है, रैखिक बहुपद, द्विपद, त्रिपद, उस चीज को भी आप जानिएगा। द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, उसके बारे में भी हम चाहेंगे आपको कुछ बताना, कुछ इसको मिटाकर बताते हैं, जान लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं रैखिक बहुपद को।
रैखिक बहुपद किसको कहता है, द्विघात बहुपद किसको कहता है, और त्रिघात बहुपद कहता है किसको, वो जानेंगे। देखिए रैखिक बहुपद कहने का मतलब ये हुआ जिसका घात, जिस बहुपद का घात एक रहे, पावर एक रहे, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात एक रहे। क्या होगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक रहेगा वो क्या होगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे आपके पुस्तक में भी दिया है 2x + 3 दिया है, उसके बाद एक और भी दिया है, देखिए क्या दिया है, या फिर यहाँ पर आपके पुस्तक में दिया 2x - 3 कॉमा, ये भी होगा, या फिर +3 भी रहेगा तो चलेगा, जैसे √3x, ठीक है। उसके बाद दिया है क्या आपको +5। तो बताइए यहाँ पर x का यानी चर का जो पावर है, घात है, वो क्या है, कुछ है, यानी कुछ नहीं है, नहीं है तो मतलब एक है, नहीं है तो मतलब एक है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए और भी एग्जांपल दे देते हैं आपको, 3z + 1, तो यहाँ पावर क्या है, एक है, तो एक कभी भी पावर लिखा नहीं जाता, इसलिए ये क्या हो गया, जिसका घात क्या होगा, अधिकतम घात क्या होगा, एक होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। और अब इससे तो समझ गए आप कि द्विघात बहुपद किसको कहेंगे। इससे स्पष्ट हो गया कि द्विघात बहुपद में बहुपद का अधिकतम घात आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे जैसे क्या होगा देखिए, आपको समझाते हैं, 2x² + 3x - 2/5। अब हमको यहां बताइए कि यहां अधिकतम घात, इसका घात क्या है 1, इसका घात क्या है 2, तो चर मान का जो अधिकतम घात है उसी से हम क्लियर करेंगे, उस बहुपद को कहेंगे कि कितने घात वाला बहुपद है। तो आप जान गए कि अधिकतम घात हमारा क्या है, 2 है, यहां देखिए पावर 2 है, तो क्या हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद हुआ। क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। तो अब द्विघात बहुपद में और एक तो मान दे देते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं, जैसे y² - 2, आप ये भी कर सकते हैं, इसको भी आप कहिएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब आगे चलते हैं त्रिघात। तो त्रिघात आप समझ गए क्या होगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, क्या हो, अधिकतम घात 3 हो, तो वो त्रिघात बहुपद होगा। कैसे, देखिए 2 - 3, 2 - x⁻3, ये क्या हुआ, अधिकतम घात क्या हुआ 3, तो हो गया बहुपद। अब यहां पर हम एक तो और भी ले लेते हैं, देखिए 3 - x² + x⁻3। तो बताइए इसमें आपका अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है यहाँ पर 2 और 2 के आगे 3, तो 3 जब ज्यादा हो गया, अधिकतम घात आपका 3 है, तो त्रिघात बहुपद कहलाया। ठीक है, क्लियर हो गए हम लोग इस तरह से, ठीक है, ये उदाहरण से हम लोग क्लियर हो गए। अब आपको जो बेसिक जानकारी थी इस चैप्टर से जुड़ी हुई वो हमने आपको दे दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।